अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम सीखेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक। आइए वीडियो को करते हैं आगाज़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, जो अल्लाह के उन 5 रसूलों में से पहले रसूल हैं जिन्हें नया कानून दिया गया था। कुरान में अक्सर इनका नाम लिया जाता है और इनकी कहानी कुरान की 71वीं सूरत में बयान की है जो उनके नाम पर है। नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं नस्ल में से और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के पोते थे। तारीख़ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों में रहते थे जो पत्थर के बुत परस्त थे, एक ऐसे माशरे में जो शरीर और बदअनवान थे। लोग वाद, सोवा, यगोत, याऊक और नसर नामी बुतों की पूजा करते थे। और इसके बाद अल्लाह ने एक नबी नूह अलैहिस्सलाम भेजा। जब वह नबी बने तो उनकी उम्र 480 साल थी। मजमूई तौर पर वह 950 साल ज़िंदा रहे और उन तमाम सालों में उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए बुलाया। और सलाब के बाद नूह अलैहिस्सलाम मज़ीद 350 साल तक ज़िंदा रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक तवील अरसे तक बर्दाश्त किया। जब उन्होंने लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने के लिए बुलाया, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, इस्लाम कबूल करो, एक अल्लाह के ताबे हो जाओ और उन बुतों को छोड़ दो जिनकी तुम इबादत करते हो। लेकिन अक्सर लोग नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाते थे और जवाब में उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, इनकी तौहीन की और उन्हें मारा पीटा। इन आजमाइशों के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कुव्वत और मदद मांगी, क्योंकि उनकी तबलीग के कई साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग कुफर की गहराई में जा चुके थे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि लोग हर हद से तजावज़ कर चुके हैं और उन्हें आने वाली नस्लों के लिए मिसाल के तौर पर सज़ा दी जाए। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने की तरगीब दी, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल के बावजूद मुकम्मल किया। अगरचे नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को आने वाले गज़ब से खबरदार किया, लेकिन उन्होंने इस तरह का फजूल काम करने पर उनका मजाक उड़ाया। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो नूह अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िंदा मखलूक के जोड़ों से भर दिया और वो और उनके पैरोकार सवार हो गए। जल्द ही ज़मीन बारिश से भीग गई और सैलाब ने ज़मीन पर मौजूद सब कुछ तबाह कर दिया। नूह और उनके पैरोकार संदूक पर महफूज थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा और उनकी बीवी हलाक होने वाले काफरों में शामिल थे। ये ईमान है, खून नहीं, जिसने हमें एक दूसरे के साथ बंधा। नूह की बीवी उनके साथ कश्ती पर सवार होने वालों में शामिल नहीं हुई, क्योंकि वो कभी इस पैगाम पर ईमान नहीं लाई थी जिसकी वो इतनी देर से तबलीग कर रहे थे। ना ही उनके बड़े बेटे ने, जो एक बुत परस्त था, सैलाब से बचने के लिए सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने को तरजीह दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पानी की लहरों से आगे निकलते देखा और उसे कश्ती में सवार होने के लिए कहा, लेकिन उनके बेटे ने इनकार किया और डूब गया। ये तहरीर सूरह हूद आयत नंबर 42-48 में कुछ इस तरह है, और वो उनको लेकर लहरों में चलने लगी। गोया पहाड़ उस वक्त नूह ने अपने बेटे को, कह जो अलग था, पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफरों में शामिल ना हो। उसने कहा कि मैं पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचाएगा। उन्होंने कहा कि आज खुदा के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं, मगर जिस पर खुदा रहम करे। उतने में दोनों के दरमियान लहर आ गई और वह डूब कर रह गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 10 सदियों तक अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की। सूरह अनकबूत आयत नंबर 14 में कुछ इस तरह है, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उनको तूफ़ान ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। इसके बावजूद बहुत कम लोगों ने ईमान को अपनाया। मदरजा बाला कहानी हक़ के मतलाशियों के लिए ये बात काफ़ी हद तक वाज़े कर देती है कि रहमान अल्लाह हमसे क्या मुतालबा करता है।
یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا تاکہ ہم نیک کام کریں اور ظلم، لالچ اور برے کاموں سے باز رہیں۔ اللہ گناہ کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی اس کے پاس واپس آنے کے راستے کے بغیر نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ گہرے گناہ اور دنیا بھر میں سیلاب آیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات کا راستہ فراہم کیا۔ راہ راست پر جانے میں کبھی دیر نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔